अब आप हमारे ज़िले में 5 मंत्री हैं, 5 मंत्रियों का काफ़िला देखने लायक है। पुलिस की गाड़ी आगे, पुलिस की गाड़ी पीछे, 20-20 कमांडो इनके संग चल रहे हैं। अधिकारियों को 1 सेकंड में बदल देते हैं। भ्रष्टाचार की तो सारी सीमाएँ पार कर दी। सरकार है कांग्रेस पार्टी की और दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ कांग्रेस के साथों के साथ विधायक बैठे हुए हैं, 5 कैबिनेट के मंत्री बैठे हैं और उसके बावजूद ज़िले में आप कहीं भी चले जाओ, इतनी दयनीय स्थिति है। अशोक गहलोत ये सिर्फ मात्र अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं। इनको तो जनता से ना मतलब, ना प्रदेश से मतलब। इनको 1 साल काटना है। अब जो नमस्कार, मैं दीपक लवानिया और आप देख रहे हैं नारद न्यूज का फेसबुक लाइव। हमारे साथ हैं आज भरतपुर के जिला प्रमुख, पूर्व विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुंवर नटवर सिंह के सुपुत्र कुंवर जगत सिंह जी। काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं इन दिनों राजनीति के क्षेत्र में, विभिन्न गांवों का दौरा कर रहे हैं, साथ ही लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। अभी अपने कार्यालय में जो कि कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित है, वहां लोगों की समस्याएं सुनने के लिए पहुंचे हैं। नारद न्यूज़ से बात करेंगे। जगत सिंह जी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है नारद न्यूज़ में आपका। काफ़ी हलचल मचा रखी है आपने राजनीति के क्षेत्र में। जो आपके दौरे शुरू हुए हैं उससे हलचल सी मच गई है राजनीति में। देखो, अब राजनीति में तो हलचल रहनी चाहिए और जनता ने हमें इस मुकाम पे पहुंचाया है ताकि हम जो क्षेत्र की और हमारी जनता की जो समस्या है हम उनको उजागर करें और जहां तक संभव हो उनके समस्याओं का समाधान करें। अब यहाँ सरकार है कांग्रेस पार्टी की और दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ कांग्रेस के साथों के साथ विधायक बैठे हुए हैं, 5 कैबिनेट के मंत्री बैठे हैं और उसके बावजूद ज़िले में आप कहीं भी चले जाओ, इतनी दयनीय स्थिति है। रास्तों की, पेयजल की, बिजली की, अपने नौजवान साथी सारे बेरोजगार डोल रहे हैं। भ्रष्टाचार, अत्याचार, सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारी बहन बेटियां 6-7 बजे के बाद घर से बाहर निकल नहीं पाती। तो इन बातों को मैं जनता के सामने रख रहा हूँ। जनता अपनी बातें मेरे साथ सामने रख रही है, हम रूबरू हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का यही एक संदेश है कि हमने अपने क्षेत्र को बचाना है, अपने ज़िले को बचाना है, हमें आगे बढ़ना है। तो फिर आने वाले चुनाव में हमें सब संगठित होकर, जैसे ज़िला प्रमुखी में हुआ, सबको संगठित होकर हमारा यही एक लक्ष्य होना चाहिए कि अगले साल जब चुनाव आएंगे तो उसमें 7 के 7 सीटों पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते और बैठे। सर, अब जैसे ही आपने दौरे शुरू किए हैं तो शहर में और राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है कुंवर जगत सिंह ने। क्या नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे दौरे तो नदवई में भी हुए हैं, नगर में भी हुए हैं, कामा में भी हुए हैं और ज़िला प्रमुख होने के नाते मेरी जिम्मेदारी पूरे ज़िले को है। और अब भरतपुर हमारा हेडक्वार्टर है, तो सरपंच संघ के हमारे जो साथी हैं वो हमारे पास आए। उन्होंने कहा जी आप हेडक्वार्टर है, आप हमारे यहाँ भी कार्यक्रम रख लो। तो हमने कहा बिल्कुल ज़रूर हम आएंगे। अब 20, 21, 22, 23 को भी हमारे यहीं भरतपुर विधानसभा के पंचायतों में हमारे कार्यक्रम हैं। अब ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं स्वयं कोई तैयारी कर रहा हूँ विधानसभा चुनाव की। यहाँ से जो पार्टी और हमारी जो आला कमांड है जो तय करेगी कि कौन कहाँ से लड़ेगा, वो तो हमें अगले साल ही पता चलेगा। हमारा दायित्व है कि हम पार्टी को मजबूत करें, मजबूत है और मजबूत करें और ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि जिस भी व्यक्ति को टिकट मिले पार्टी की तरफ से, हम सक्षम हों और इतने ऊर्जावान हो जाए तब तक कि जो भी टिकट लेके आए वो जीत जाए। सर, जैसे मान लो विधानसभा में आपको मौका दिया जाता है पार्टी द्वारा, तो आप कहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे? मेरी ऐसी कोई की इच्छा है नहीं। अब मैं तो विधायक 2 बार रह चुका हूँ और अब जब पार्टी ने मुझे कामा भेजा मैं वहाँ जाके लड़ गया, वहाँ से भी सफलता प्राप्त की। अब ये पार्टी की इच्छा है। आज की तारीख में मैं ज़िला प्रमुख हूँ। अब वो मुझे लड़वाना चाहते हैं तो वो उनकी मर्ज़ी है, हम ज़रूर लड़ेंगे और ऊपर वाले ने और जनता ने साथ दिया तो हम जीत भी जाएंगे। मेरी स्वयं की ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि किसी एक विधानसभा से आप मुझे लड़ाओ। वो पार्टी मुझे लड़ाना चाहती है तो हम लड़ेंगे और वो नहीं लड़ाना चाहती है तो हम पार्टी की सेवा में हाजिर हैं। सर, आपके जो सांसद हैं वो काफ़ी चर्चाओं में हैं। कल वहाँ गुवाहाटी एयरपोर्ट पर उनको रोका गया, कुछ दिन पहले उनका मोबाइल चोरी हो गया, उससे पहले उन पर हमला हो गया। आपकी नज़र में क्या है?
देखो, अब रंजीता कोहली जी हमारी सांसद हैं और हमारी छोटी बहन है, और इनके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। उसी कारणवश उनको वाइस सिक्योरिटी हमारे बड़े भाई साहब अमित शाह जी ने उनको उपलब्ध करवाई। उनकी जान को खतरा था और है। ऐसे खुराफाती तथ्य हैं हमारे ज़िले के अंदर जो उनसे नाखुश हैं। ये जो माइनिंग माफिया है ख़ास तौर से, वो इनके पीछे पड़ गए, और वो अवैध जो खनन जो चल रहा था बंसी पहाड़पुर के इलाके में, उस मुद्दे को लेके जो खनन माफिया है वो इन 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 इनके इनके पीछे पड़ गए, तो इनको सिक्योरिटी मिली है। पर ये सक्रिय हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि भरतपुर की सांसद पूरे भारतवर्ष में सक्रिय हैं। हाईकमांड ने उनको जिम्मेदारियां दी हैं, हाईकमांड के वो बहुत नज़दीक हैं, और उनका बहुत उज्जवल भविष्य है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि 24 में जब सरकार हमारी आएगी मोदी जी की, उसमें रंजीता जी को जरूर ये मंत्री बनाएंगे। ये लगभग तय है। सर, अशोक गहलोत सरकार के मंत्री काफ़ी चर्चाओं में हैं। महेश जोशी हैं मंत्री, जो पीएचईडी के मंत्री हैं। उनके बेटे पर आरोप लगाया, आपने आपके नॉलेज में होगा। एक युवती ने कोई बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। देखिए, अब यहाँ अशोक गहलोत ये सिर्फ मात्र अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं। इनको तो जनता से ना मतलब, ना प्रदेश से मतलब। इनको 1 साल काटना है। अब जो विवाद है कांग्रेस पार्टी के अंदर, आप भी जानते हो, जनता भी जानती है। वहाँ सचिन पायलट जी बनना चाह रहे हैं, सीपी जोशी जी बनना चाह रहे हैं, एक पूरी कतार लगी हुई है सीएम बनने के लिए। पर क्या है कि आज की तारीख में जो मेरे संज्ञान में है, अधिकतर विधायक जितने भी हैं वो हैं अशोक गहलोत के साथ। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों को और अपने मंत्रियों को ऐसी खुली छूट दी हो। अब आप, हमारे ज़िले में 5 मंत्री हैं, 5 मंत्रियों का काफ़िला देखने लायक है। पुलिस की गाड़ी आगे, पुलिस की गाड़ी पीछे, 20-20 कमांडो इनके संग चल रहे हैं। अधिकारियों को 1 सेकंड में बदल देते हैं। भ्रष्टाचार की तो सारी सीमाएं पार कर दी। तो जब अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को, मंत्रियों को इतनी शक्ति दे दी, इतना ऊर्जावान बना दिया, तो फिर वो स्वाभाविक है वो उन्हीं के संग रहेंगे। पर इससे अशोक गहलोत जी बहुत भारी अन्याय कर रहे हैं जनता के साथ और प्रदेश के साथ, इसलिए कि ऐसा कार्यकाल और ऐसी सरकार राजस्थान में किसी ने नहीं देखी। कांग्रेस की सरकारें आई हैं गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की आई हैं गई हैं, पर ये जो सिस्टम अशोक गहलोत ने और इनके विधायकों ने जो अपनाया है, ये पहली बार हुआ और निंदनीय। सर, आम आदमी पार्टी ने जैसे पंजाब में दस्तक दी है, वहाँ कांग्रेस को शिकस्त दी है करारी, अन्य पार्टियों को भी शिकस्त दी है, अपनी सरकार बनाई है। दिल्ली में उनकी सरकार है, और भी कई प्रांतों में, हरियाणा में वो विकल्प तलाश रहे हैं। राजस्थान में भी वो एंट्री मार चुके हैं। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में कुछ कर पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई साहब। देखो, पंजाब की परिस्थितियाँ अलग हैं और आपके दिल्ली की परिस्थितियाँ अलग हैं, और राजस्थान के जो समीकरण वो अलग है। अब पंजाब में वहाँ कांग्रेस भी विफल हो गई, वहाँ अकाली दल भी विफल हो गई, और जनता ने ये अपना मानस बनाया कि अब हमारे पास हमें परिवर्तन चाहिए। अब ये नहीं जानती जनता कि आम आदमी पार्टी पंजाब का कूड़ा करके छोड़ेगी। ये खालिस्तान का झंडा ये उठाने लग गए, इसलिए कि ये आप वाले जो पंजाब में, ये सारे खालिस्तानी है और इनके पैसे सारे आते हैं विदेश से। तो ये जो आम आदमी पार्टी है, ये देशभक्तों की पार्टी नहीं है, ये मौकाप्रस्त लोग हैं। और राजस्थान की जनता बहुत जागरूक है। वो आम आदमी पार्टी की 1 सीट नहीं आनी, आधी सीट भी नहीं आनी अगले चुनाव में, उनके लिए कोई जगह नहीं है। ये हमेशा रहा है और रहेगा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। पर अब कांग्रेस की जो दयनीय स्थिति होने जा रही है कि अगले साल जब ये हारेंगे ना, तो फिर ये हमेशा के लिए हारेंगे। ये मैं डंके की चोट से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अगले साल बनेगी, 15 साल कम से कम रहेगी। सर, महंगाई एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आ रहा है। गैस सिलेंडर अभी 1,000 रुपये का हो गया है, पहली बार 1,000 रुपये का हुआ है।
पेट्रोल पहली बार 100 रुपये से पार हुआ है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है, महंगाई जैसे मुद्दे से आम जन का ध्यान भटकाना चाहती है। क्या आपको लगता है कि महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? नहीं, देखिए महंगाई बढ़ी है। और महंगाई एक ऐसी चीज़ है कि दरें चढ़ते हैं उतरते हैं। और जैसे गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, इस पे सरकार का इतना ज़्यादा नियंत्रण नहीं, राज्य सरकार ये केंद्र सरकार का इतना ज़्यादा नियंत्रण नहीं है। आज की तारीख में राजस्थान में पेट्रोल और डीजल और गैस की दरें पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा टैक्स जो एक्साइज जो बटोर रही है वो राज्य सरकार राजस्थान की बटोर रही है। इसमें केंद्र का कोई दोष नहीं है। पर महंगाई जो देश में अंदर बढ़ रही है वो यूक्रेन और रूस में हो रहा है युद्ध, और उस कारण के वजह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महंगाई बढ़ी है। इसलिए कि जब तेल के भाव बढ़ जाते हैं तो हर एक चीज़ पे उसका असर पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के हाथों में नहीं है, उनके नियंत्रण में नहीं है। महंगाई जैसे ये युद्ध खत्म होता महंगाई घटेगी। पर यहाँ क्या हो रहा है कि महंगाई का कारण है अशोक गहलोत की नीतियाँ। यहाँ जो अब हरियाणा चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, वहाँ की दरें देख लो और आप राजस्थान की दरें देख लो, वो तो अशोक गहलोत के हाथों में। गैस नहीं है सर, गैस तो केंद्र के हाथ में है। नहीं, गैस केंद्र के हाथों में है, इसलिए मैं यही तो कह रहा हूँ, युद्ध के वजह से एलपीजी गैस के दरें बढ़ी हैं। और जैसे ये युद्ध ख़त्म होता है तो दरें वापस नीचे आ जाएंगी। अब आज की तारीख में एक बैरल तेल का $110 पे पहुँच गया, जो कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। तो ट्रांसपोर्टेशन के जो कॉस्ट हैं, जो आपके रॉ मटेरियल के जो कॉस्ट हैं, वो सारे बढ़ जाती हैं। तो दरें तो बढ़ती हैं घटती हैं, ये तो चलता रहता है। सर मेरे एक सवाल का जवाब मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ। भरतपुर की जनता सिर्फ ये जानना चाहती है कि विधानसभा जो चुनाव की तस्वीर होगी, उस तस्वीर में आपकी फ़ोटो होगी या नहीं होगी? अब भाई साहब, मैंने पहले भी इस चीज़ का जवाब दिया। ये इसका जवाब मेरे पास है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हम पार्टी के सेवक हैं। अब पार्टी हमें विधानसभा पहुंचाना चाहती है, जनता पहुंचाना चाहती है, तो हमारी फ़ोटो टंग जाएगी वहाँ, और नहीं तो हम आपकी सेवा में यहाँ हाजिर हैं। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे भरतपुर के जिला प्रमुख कुंवर जगत सिंह, जिन्होंने बेबाकी से नारद न्यूज़ के सभी सवालों के जवाब दिए हैं। हालांकि साफ तौर पर अभी नहीं कहा है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। सिर्फ यही कहना है कि जहां से पार्टी उन्हें मौका देगी वहां से वो पूरी कोशिश करेंगे कि भाजपा को जीत दिलाने में अपनी भूमिका निभाएं। साथ ही आम आदमी पार्टी का राजस्थान में कोई वर्चस्व नहीं रहेगा। आम आदमी पार्टी राजस्थान में कोई भी अपना गोल नहीं खिला पाएगी, ऐसा भी मानना है जिला प्रमुख जगत सिंह का। अन्य कई मुद्दों पर भी बात की है और कांग्रेस के खिलाफ जमकर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस की सरकार, राजस्थान की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। मेरे सहयोगी लोकेश मुदगल के साथ मैं दीपक लवानिया, नारद न्यूज, भरतपुर।